नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है। अब तो बहुत सारे वीडियो अलग अलग विषय को लेकर के इस चैनल पे मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जिसको उसमें से कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात बुरी भी लगती है। जिनको बुरा लगता है उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जिस नजरिए से आप इन चीजों को देख पाते हैं वो नजरिया मुझे संस्कार में ही नहीं मिला है। चाणक्य की कही हुई बातें बहुत से लोगों को बड़ी बुरी लग रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो परसेंटेज ज्यादा है, वो तो इक्का दुक्का कोई होते हैं, लेकिन जिनको बुरा लगता है ना, उनको बहुत बुरा लगता है। ध्यान रखिए, दूध से धुला हुआ इस दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। मां के गर्भ से हर बालक को जन्म लेना होता है और इस संसार में आने के बाद इस संसार की प्रत्येक ऊंच नीच के साथ चलते हुए उसको संस्कारवान बनना होता है। ऐसे में अपने जीवन के अनुभवों के आधार पे अगर कभी किसी ने हमें 1000 अच्छी बातें दी हैं, उसमें हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण के अनुसार कुछ बातें ऐसी हों जो आपके दृष्टिकोण से मैच ना करते हो, तो उसके लिए हम उसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। एटलीस्ट संस्कृत के अध्यापक के तौर पे जब मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आने वाली पीढ़ी को अगर मैं कुछ दे सकता हूं तो कुछ संस्कार की बातें मुझे देनी है। ऐसे में मैं दोष दृष्टि वाला चश्मा नहीं पहन सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कुछ आधा कच्चा पक्का ज्ञान है और वो आपको अपने उस ज्ञान से अभिभूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। नीति शतकार भर्तृहरि लिखते हैं, यदा किंचित यज्ञो हम, जब मैं थोड़ा कुछ जानता था, मदांध इव दुर्मदा, तो जैसे कोई मतवाला हाथी मस्त होकर के चलता है, तब मेरी चाल कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी। मैं खुद को बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन जब मैं विद्या के सागर में गया तो मुझे पता चला कि अरे मैं तो उसमें एक बूंद के समान भी नहीं हूं। यही स्थिति इन थोड़ा कुछ पढ़ लेने के बाद लोगों को अपने कमेंट्स के आधार पे बड़ा अभिभूत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की हुआ करते हैं। हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता मित्र हैं, उनके कमेंट भी हमेशा कुछ इसी प्रकार के होते हैं। अभी उन्होंने दास शब्द को लेकर के चर्चा शुरू कर दी। अरे भाई, आप आज के समय में बैठ करके और आज से 5000 वर्ष पहले की संस्कृति या उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय क्या चला करता था, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना, उसके आधार पे आप उसको अगर समझेंगे तो ही समझ पाएंगे। आज के आधार पे उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है। राम को जब वनवास मिला तो 3 दिन तो उन्होंने कुछ नहीं खाया है। चौथे दिन जब वो वन में पहुंच गए हैं तो वहां जो उपलब्ध था उन्होंने मृग मांस भक्षण किया। लेकिन अब इस चीज को हाईलाइट मैं करता रहूं और हमेशा आज लोगों को मांस भक्षण की प्रेरणा दूं, ये मुझसे संभव नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में उस समय की स्थिति जो थी उसके अनुसार बात की गई थी। क्या हुआ है, वन में आप जाएंगे, आवश्यक नहीं है कि उस समय आपको वहां पे फल कंद मूल वगैरह तुरंत मिल ही जाएंगे। तो आपके लिए सबसे सरल उपाय क्या है,
किसी प्राणी का शिकार करना, उसका भोजन करना। लेकिन आज तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन सर्वत्र मिलता है। फिर भी अगर आप मांस भक्षण करते हैं तो ये सिर्फ आप अपने जीभ के टेस्ट के लिए कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रमाण भूत हम वाल्मीकि रामायण में राम ने ऐसा किया है, इस चीज को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें, तो ये हमारी बुद्धि की सबसे बड़ी हीनता है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि भाई आजकल जो नौकर होते हैं ना, पहले दास कहा जाता था, आज नौकर। तो कहते कि नहीं, दासों को तो कोई अधिकार ही नहीं थे, नौकरों के पास तो सारे अधिकार हैं। अरे भाई, नौकरों के पास काहे के अधिकार हैं? कंपनी दूसरे दिन निकाल के बाहर कर देती है। सिर्फ सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको भी तलवे चाटने पड़ते हैं। कोई भी अपनी स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार न नौकरी कर सकता है, न इच्छा के अनुसार वो जी सकता है। मजदूर लोगों की स्थितियां आपने देखी हैं कभी, कि वो जहां जाते हैं उनको क्या क्या काम और कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं? आप किस मानवाधिकार की बात करते हैं? ये सिर्फ एक ढकोसला है आज के समय का। आप मानवाधिकार की बात करने वाले जो लोग हैं, वो कभी भी अपनी रोटी सेकने के अलावा कोई काम नहीं करते। शायद ही कोई ऐसा धर्मज्ञ या मर्मज्ञ होगा जो मानवाधिकार को लेकर के सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के लिए लड़ता हो। या तो अपने नाम के लिए लड़ रहा होगा या अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ रहा होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आप उसको आगे रख के कि नहीं साहब, आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अरे भाई, यूनियन भी जिन्होंने बनाए हुए हैं, उन यूनियन के मेंबर से भी आप पूछिए कि स्थितियां किस प्रकार की होती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, मैंने तो नहीं बनाई हैं। ये आज की चीजों को उजागर करती हैं। आप इसी परिप्रेक्ष्य का चश्मा पहन करके और आज से 5000 साल पहले की हमारी संस्कृति का मूल्यांकन करने बैठते हैं। आपने कभी सोचा है कि उस संस्कृति ने कितनी बड़ी यात्रा की है और कितनी संस्कृतियां उसके साथ मिली हैं? और विधर्मी संस्कृतियों ने आकर के जो पूरा गुलाम वंश हुआ करते थे, हैं? और फिर आप कहते हैं कि जो गुलामों की स्थिति, उसके हिसाब से दास प्रथा थी। ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। आप समझिए, नौकर शब्द, गुलाम शब्द, ये हमारी संस्कृति में ही नहीं थे। हमारे यहां दास शब्द था, और ये दास शब्द जो है ना, ये बड़ा ही पवित्र शब्द था। आप जिस नजरिया से देख रहे हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं। अच्छे के साथ कुछ बुरी बातें भी उसमें मिलती हैं। दास बन के रहना, ये भक्ति का एक बहुत बड़ा दास भाव है। स्वयं शिव पार्वती से ये कहते हैं, तुम्हारी तपस्या के कारण आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हुआ। अगर ये इतना खराब शब्द होता तो क्या इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता? हमारे यहां दया परिजने कहा गया है। जो आपके सेवक लोग हैं, जो आपके यहां दास हैं, हर तीज त्योहार तिथि पे उनके लिए क्या आयोजन होना चाहिए, इसका उल्लेख पाया जाता है। आपको किसी संहिता को आपने पढ़ लिया, ये नारद संहिता, और उसके उल्लेख करके आप ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी खराब थी। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ये कमेंट हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आपके चश्मे से हमारी संस्कृति को देखने के वाहक बने। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो मुझे बहुत आनंद होगा कि जिससे लोगों में संस्कार का सिंचन हो। आपको अगर इसी में अच्छा लगता है कि हम नीचे से पर्दा उठाएं और अपनी दृष्टि से लोगों को दिखाएं कि देखो यहां कितना गंदा दबा हुआ था 5000 साल पहले। अरे उस समय लोग जो जी के चले गए, जो जिंदगी उन्होंने जी होगी, आज अगर उसमें से कुछ अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अगर आप माध्यम बन सकते हैं
लोगों तक अच्छे संस्कार सिंचन का, तब तो मैं समझता हूं कि हमारा और आपका जीवन सार्थक है, या मैं जो प्रयास कर रहा हूं उस प्रयास में कहीं मैं सफल हो पा रहा हूं। लेकिन एक अंतर होता है, एक अधिवक्ता का कार्य होता है, एक वकील का कार्य होता है कि वो लोगों के दोष देखे और उसमें से कुछ ऐसा निकाले जिससे वो अपने केस को आगे बढ़ा पाए। और मैं अध्यापक हूं, मेरा कार्य है कि लोगों के गुण देखना और एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और उसमें उन गुणों का संचार हो, उसका वाहक बनना। तो ये बेसिक अंतर है। मैं आपकी तरह से बिल्कुल नहीं सोच सकता हूं, आपने सही लिखा कि मेरे पास सिर्फ श्रद्धा वाली दृष्टि है। मैं नहीं सोच सकता हूं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो तरीके से सोचना ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, न मेरे संस्कारों में है और ना ही वो मेरा कार्य है। इसी प्रकार से मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखता हूं कि आप मेरी तरह सोचने लग जाएं, लेकिन इतनी अपेक्षा अवश्य रखता हूं कि जब भी आप कमेंट करें तो अगर आप मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा इतना ख्याल कर लें कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं। अगर इस कार्य में आप हमारे सहायक बनेंगे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। आगे तो आपकी अपनी सोच है, आपके अपने विचार हैं। मैं इस प्रकार के कमेंट्स के जवाब जब भी कोई करता है नहीं देता हूं, उसका कारण ये नहीं है कि मेरे पास उसके लिए तर्क नहीं होते हैं या मेरे पास उसके लिए प्रमाण नहीं होते हैं। आपने जो विदुर की माता की बात की, आपने जो जितनी भी बातें आपने दास के संदर्भ में की हैं, दासियों के संदर्भ में की हैं, उसमें इतना याद रखिए कि वहां मन की मर्जी होती थी। और आज भी इसी प्रकार से नौकरी करने वाले या मजूरी करने वाले वर्ग के जो स्त्री पुरुष हैं वो अपने स्वामियों के साथ में उसी प्रकार का व्यवहार उनको आज भी करना होता है और आज भी ये चीजें बाहर आती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा 100 में से 100 लोगों के साथ होता है, लेकिन ऐसा 100 में से 1-2 लोगों के साथ होता है। इसमें कुछ का अपनी मर्जी का भी होता है और कभी किसी के साथ अनाचार अत्याचार के रूप में भी होता है। तो प्रत्येक समाज है, हर समय की अपनी रीतियां कुरीतियां होती हैं, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि हम अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, हम अच्छी चीजों को लोगों तक ले जाएं। ये काम तो आज का मीडिया ही बहुत करता है। किसको किस अच्छे कार्य के लिए कितने पुरस्कार मिले इसके समाचार नहीं होंगे, पर किस बुरे कार्य के लिए किस किस को एक चीज मिल जाए फिर पूरा दिन टीवी पे वही चलता है। ये कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे तो उसमें भी नेगेटिविटी दिखती है। इसलिए मेरा कार्य सिर्फ और सिर्फ आप सबसे विनम्र निवेदन है कि संस्कार सिंचन का कार्य कीजिए। बाकी तो नेगेटिविटी फैलाने के लिए तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है मार्केट में। मुझे इससे दूर रखिए। पुनः आप सबका धन्यवाद। आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका जो प्रेम मिल रहा है, इसके लिए वास्तव में मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें संस्कार में आप दे पाएं और एक आने वाली पीढ़ी में मैं अगर कहीं किसी तरीके से पॉइंट किसी भी परसेंटेज में जाकर के समाज में संस्कार सिंचन का कोई कार्य कर पाऊं तो मेरा जीवन मुझे सफल लगेगा। अस्तु।